हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम हिंदी में चैप्टर नंबर 7, नाम है अपना काम स्वयं करो, उसको रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सबको यहाँ पे ध्यान देना है। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। एक गांव था, उसमें बहुत से किसान रहते थे। उनके मक्का के खेत थे। एक गांव था, उसमें बहुत सारे किसान रहते थे और उनके किसके खेत थे? मक्का के खेत थे। जो भुट्टे रहते हैं ना, मकाई कॉर्न, उनके खेत थे। उनमें से किसी एक खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। घोंसले में चिड़िया के साथ उसके नन्हे नन्हे 2 बच्चे भी थे। उसमें से एक किसी खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था और वो उसके दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पे रहती थी। चिड़िया रोज सुबह खेतों से दाना लाती और बच्चों को खिलाती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, परंतु अभी उन्हें उड़ना नहीं आता था। चिड़िया रोज सुबह जाती, दाना लाती और उसके बच्चों को खिलाती। बच्चे बड़े होने लगे पर उनको अभी उड़ना नहीं आता था। नेक्स्ट, एक दिन चिड़िया दाने लाने गई हुई थी। तभी खेत का मालिक किसान अपने नौकर रामू के साथ आया और बोला, रामू, लगता है फसल पक गई है, तुम कल सारी फसल काट लेना। रामू बोला, ठीक है, मैं कल ही सारी फसल काट दूंगा। एक दिन चिड़िया दाना लाने गई थी। तभी खेत का मालिक और उसका नौकर रामू आया और बोला, नौकर खेत किसान ने बोला, खेत के मालिक ने किसान ने बोला कि रामू, लगता है फसल पक गई है, तो तुम कल आकर खा सारी फसल कल काट लेना। तो रामू ने बोला, ठीक है, मैं कल सारी फसल काट दूंगा। नेक्स्ट पेज। दोनों की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। शाम को जब चिड़िया दाने लेकर आई तो एक बच्चा बोला, मामा, आज खेत में किसान आया था, वह अपने नौकर को साथ लेकर घूम रहा था। दोनों की बात सुनकर चिड़िया के बच्चों दोनों बच्चे थे, चिड़िया के बच्चों को डर लगा। और शाम को जब चिड़िया आई तब बच्चों ने बोला कि आज किसान आया था खेत में और वो अपने नौकर के साथ खेत में घूम रहा था। फिर दूसरा बच्चा बोला, हाँ माँ, शायद वह खेत का मालिक था। चिड़िया ने पूछा, वे क्या कह रहे थे? दूसरा बच्चा बोला कि वो शायद खेत का मालिक था। और चिड़िया ने पूछा कि क्या कह रहे थे वो? तो पहला बच्चा फुदक कर बोला, वह अपने नौकर से कह रहा था कि फसल पक गई है, कल इसे काट देना। पहला बच्चा बोला कि उसने कहा था कि नौकर को कि फसल पक गई है, काट लेना। ऐसा किसने बताया? चिड़िया के जो पहला बच्चा था उसने चिड़िया को बताया कि वो ऐसी बातें कर रहे थे। बीच में ही दूसरा बच्चा बोला, माँ, लगता है अब हमें घोंसला कहीं और बनाना पड़ेगा। और वो बात कर रहा था पहला बच्चा, उसमें ही दूसरा बच्चा बोला बीच में कि लगता है अब हमें घोंसला कहीं और बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, चिड़िया ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, अभी फसल काटने कोई नहीं आएगा। चिड़िया की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। चिड़िया ने समझाते हुए बोला कि चिंता मत करो, अभी कोई फसल काटने नहीं आएगा, इसलिए वो खुश हो गए बच्चे दोनों। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत गए, फसल काटने कोई नहीं आया। और फिर एक दिन किसान अपने भाई के साथ खेत पर आया। उसने अपने भाई से कहा, देखो, फसल पक चुकी है, मैंने रामू से कहा था किंतु उसने फसल नहीं काटी, तुम कल आकर फसल काट लेना। धीरे धीरे 3-4 दिन हो गए, फसल किसी ने नहीं काटी। एक दिन फिर रामू नहीं, किसान अपने भाई के साथ आया और बोला कि देखो, मैंने रामू को बोला था कि फसल काट लेना, पर उसने नहीं काटी है, तो किसान ने अपने भाई को बोला कि कल तुम आकर फसल काट लेना। चिड़िया के बच्चे उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही चिड़िया दाने लेकर लौटी तो बच्चों ने उससे किसान और उसके भाई की बातचीत के बारे में बताया। चिड़िया फिर बोली, तुम अभी चिंता मत करो, अभी कोई नहीं आएगा। फिर क्या हुआ? चिड़िया जैसे आई, बच्चों ने बता दी कि आज ऐसा हुआ, वो किसान अपने भाई के साथ आया था, उन्होंने बोला कि कल फसल काट लेना। तो फिर चिड़िया ने फिर बताया बच्चों को कि तुम चिंता मत करो, अभी कोई फसल काटने नहीं आएगा। 4-5 दिन और बीत गए।
फसल काटने कोई नहीं आया। अब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख गए थे। वे फुदक फुदक कर खेत के पौधों पर उड़कर जाते और वापस लौट आते। 4-5 दिन और हो गए, फसल काटने कोई नहीं आया। अब चिड़िया के बच्चे उड़ना भी सीख गए थे, फुदक फुदक कर खेतों में जाते और उड़कर वापस भी आ जाते। 3-4 दिन बाद किसान अपने नौकर और भाई के साथ खेत पर फिर आया। उसने देखा कि फसल अभी तक नहीं काटी गई थी। उसे गुस्सा आ गया। बोला, तुम लोगों ने फसल नहीं काटी, अब मैं कल स्वयं ही फसल काटूंगा। इतना कहकर वह चला गया। 3-4 बाद फिर वो किसान अपने नौकर और भाई के साथ खेत पर आया। देखा फसल नहीं काटी हुई है, तो उसने गुस्सा होकर बोला कि तुम लोगों ने फसल नहीं काटी तो मैं कल खुद ही आकर फसल काट दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ को जब सारी बातें बताई तो चिड़िया बोली, हाँ बच्चों, अब फसल अवश्य कटेगी। हम कल सुबह ही यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। अब चिड़िया के बच्चों ने बताया कि माँ, आज ऐसा हुआ, वो आया और किसान ऐसे बोल रहा था कि मैं कल फसल काट दूंगा। तो चिड़िया ने बोला कि हाँ बच्चों, अब कल तो अवश्य फसल कट जाएगी, कल तो फसल कटेगी कटेगी। हम कल यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। पर माँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कल किसान फसल काटने अवश्य आएगा? चिड़िया के बच्चों ने चहकते हुए पूछा। चिड़िया के बच्चों को ऐसा लगा कि माँ को कैसा पता चल गया कि कल किसान अवश्य आएगा, मतलब श्योर आएगा फसल काटने। चिड़िया ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, जब तक हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे वह कभी पूरा नहीं होगा। किसान अब इस बात को समझ गया है, इसलिए वह कल फसल काटने अवश्य आएगा। चिड़िया ने क्या बताया? बच्चों को समझाते हुए कहा कि जब तक हम जो हमारा काम है वो दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे ना, तो वो कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए किसान अब ये बात को समझ गया, इसलिए वो कल फसल काटने अवश्य आएगा। अगले दिन किसान के आने से पहले ही चिड़िया और उसके बच्चे घोंसला छोड़कर उड़ चुके थे। अगले दिन ही चिड़िया और उसके बच्चे उड़ गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब फसल कटने वाली, अब उनका घोंसला टूटने वाला है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पार्ट। को समझ में आ गया होगा। को बार बार वीडियो देख के रीड करना है और खुद भी रीड करना है। ओके, बाय।